वाराणसी को नया रूप देने का पीएम मोदी जी का आजीवन सपना अब सच होता दिख रहा है, क्योंकि जब हम साल 2017 की तस्वीर और आज की वाराणसी की तस्वीर को देखते हैं तो फर्क साफ है कि वाराणसी एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अगर किसी शहर में सबसे ज्यादा विकास हो रहा है तो वो वाराणसी ही है, जहाँ की गलियां भी हसीन वादियों से कम नहीं है। खैर, गलियों को छोड़ दें और डेवलपमेंट की बात करें तो वाराणसी की तस्वीर बदलने में खास भूमिका जिन प्रोजेक्ट ने निभाई है उनमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, रिंग रोड और यहाँ के फेमस घाट, जिनका रीडेवलपमेंट होने से काशी भौकाल मचाने वाला है। इसके साथ ही कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, उनमें से एक है गंगा रिवर फ्रंट। बता दें, काशी विश्वनाथ मंदिर को नया स्वरूप देने के साथ ही अब शहर में बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने गंगा पार रेती पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना बनाई है, जिसे गुजरात के रिवर फ्रंट की तर्ज पर ही बनाया जाएगा। तो आज बात करेंगे इस लल्लन टॉप ग्रीनफील्ड सड़क के बारे में। ये क्यों बनाई जा रही है, इससे वाराणसी और आसपास के गांव को कितना फायदा मिलने वाला है, इस हाईटेक रोड को किस मॉडल पर बनाया जा रहा है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, और जिस तरह आपने हमारी पिछली वीडियो में कमेंट बॉक्स को भर दिया इसी तरह इस वीडियो में भी भर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वाराणसी नदी किनारे गंगा के पश्चिमी तट पर बसी हुई विश्व की प्राचीन नगरी है, जहां भगवान भोलेनाथ का काशी विश्वनाथ मंदिर भी है, जो कि अब नए स्वरूप में जनता को समर्पित हो चुका है। काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने व वाराणसी नगर को अच्छे से निहारने के लिए हर दिन यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं, और इन आने वाले लोगों की सबसे ज्यादा इच्छा काशी के घाट पर जाने की होती है, जिसके कारण वाराणसी के प्रसिद्ध गंगा घाटों पर भीड़ भी हो जाती है, जिसे कम करने के उद्देश्य से गंगा नदी के उस पार भी पर्यटन को बढ़ावा देने पर विचार हो रहा है। इसी क्रम में अब वाराणसी में गंगा पार रेती को गुलजार करने के लिए अब इस क्षेत्र को सीधे जीडी रोड से जोड़ने की तैयारी है, जिसके लिए रामनगर से पड़ाव के बीच में गंगा के समानांतर सड़क बनाई जाएगी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस परियोजना ने अब रफ्तार पकड़ ली है और कैबिनेट ने इसके लिए धन की मंजूरी भी दे दी है। तो इस परियोजना को ठीक से समझने से पहले ये लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर समझ लें। आपको बता दें कि वाराणसी में गंगा नदी के उस पार रेती के पश्चात एक 4 लेन सड़क बननी है, जो सीधे पड़ाव को रामनगर से जोड़ेगी। गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर ही वाराणसी में गंगा पार रेती पर पर्यटन का नया केंद्र विकसित करने की तैयारी है। रामनगर से राजघाट तक गंगा के समानांतर लगभग 8 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क पर कैबिनेट की मोहर लग चुकी है, जिसके बाद अब इस 2600 करोड़ रुपए की प्रस्तावित योजना पर काम शुरू होने वाला है। इस सड़क का गंगा पार रेती से सीधा जुड़ाव होने के कारण चंदौली, मिर्जापुर, बिहार और मध्य प्रदेश सहित दूसरे नगरों के यात्रियों व श्रद्धालु बिना शहर में प्रवेश किए सीधे गंगा घाटों पर पहुंच पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ लगभग 10,000 गाड़ियों की पार्किंग, एक पार्क और आसपास के एरिया को रीडेवलप किया जाएगा। इस 8 किलोमीटर लंबी नई सड़क के निर्माण की जानकारी के लिए बता दें कि इसके प्रत्येक मार्ग की चौड़ाई 9 मीटर होगी तथा इसके साथ ही 7 मीटर चौड़ी एक सर्विस रोड भी दी जाएगी। अब आपको गंगा पार रेती इस रोड के निर्माण के कुछ एरियल व्यू को दिखाते हैं, जिससे आप सब कुछ आसानी से समझ सकें। आपको बता दें, ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब इस प्रोजेक्ट में एक रोड के अलावा और भी बहुत कुछ है, जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। बता दें कि इस 4 लेन सड़क के साथ एक हेलीपोर्ट बनाया जाना है, और ऐसा हेलीपोर्ट जिसमें एक साथ 5 हेलीकॉप्टर उतर सके। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में एक सिग्नेचर ब्रिज का भी निर्माण किया जाना है, जो काफी शानदार होने वाला है। इसके साथ ही यहाँ गंगा नदी में 3 स्थानों पर जेटी भी बनेगी, जहाँ से फिंगर रोड का निर्माण होगा। ये फिंगर रोड ललिता घाट, दशाश्वमेध घाट व 80 घाट के सामने से निकलेगा, जहाँ पर इसे जेटी से जोड़ा जाएगा। और ये जेटी भी कोई आम जेटी नहीं होगी। अब वो क्यों नहीं होगी तो आपको बता दें, इसके डिजाइन पर नोएडा की एक बड़ी कंसल्टेंट कंपनी वर्क कर रही है, जो इसे काफी अलग बनाने की तैयारी में है। वहीं अगर सिग्नेचर ब्रिज की बात करें तो इस सिग्नेचर ब्रिज की ऊंचाई भी इतनी होगी कि इसके नीचे से जलयान व जलपोत भी आसानी से निकल पाए। इस सिग्नेचर ब्रिज की चौड़ाई करीब 6 मीटर होगी और इस पर लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, और इसके डिजाइन को फ्रांस की कंपनी द्वारा तैयार किया जाना है। बता दें, काशी विश्वनाथ धाम के नए स्वरूप के निर्माण के साथ ही नगर में बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने इस गंगा पार रेती पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना बनाई है, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को छोटे काशी की अनुभूति कराई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गंगा पार बनने वाली इस सड़क को और आसपास के क्षेत्र को 3P मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर
बनाया जाएगा, जिससे 8 किलोमीटर लंबी सड़क के किनारे बाहर से आने वाले यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं मिल सकें। बता दें कि बनारस आने वालों का मेन मकसद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन, BHU में इलाज, बाजार व व्यापार होता है। अब यदि गंगा उस पार भी लोगों को लल्लन टॉप फैसिलिटी मिल जाए तो लोग खुद ही उस पर रुक जाएंगे। अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं कि जाम की समस्या को कम करना वाराणसी में आसान नहीं है। यदि बाहर से आने वाले वाहन व लोगों को नहीं रोका जाएगा तो शहर में चलना भी कठिन हो जाएगा। ऐसे में गंगा पार क्षेत्र को 6 लेन सड़क से जोड़कर उस पार रुकने वालों को वाहन खड़ी करने की बेहतर व्यवस्था, गंगा पार करने के लिए बोर्ड, नगर में जाने के लिए बेहतर संसाधन भी यही पड़ाव से मिल सकेंगे। इस परियोजना की वर्तमान स्थिति की बात करें तो अभी इस नई परियोजना की DPR पर काम हो रहा है, जिसे अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं इस प्रोजेक्ट से आसपास के गाँव को मिलने वाले फायदे की बात करें तो इससे पड़ाव की ओर के 50 से अधिक गाँव को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि गंगा से सटे यहाँ के दर्जनों गांव हाई फ्लड लैंड में शामिल हैं। गंगा किनारे HFL लेवल की ऊंचाई से सड़क निर्माण होने से इसके आसपास के लगभग 50 गांव HFL से बाहर हो जाएंगे। फिलहाल HFL के कारण से इन गांवों में VDA के नक्शा स्वीकृति पर रोक है और निर्माण कार्य भी प्रतिबंधित है, और अगर कोई ऐसा करता है तो लपड़िया दिया जाएगा। बताते चले, रामनगर से सेमरा तक इस नई सड़क को इस प्रकार से बनाया जाएगा कि इसकी बनने से कई क्षेत्र HFL से बाहर हो जाएंगे। इसके साथ ही बेहतर पार्किंग, होटल, ठहरने की उत्तम व्यवस्था होगी। वहीं गंगा किनारे तक आने के संसाधन भी उपलब्ध होंगे। इसके साथ गंगा पार करने के बाद 80 घाट व दूसरे घाटों से BHU पर नगर में आने के लिए सिटी बसें मिलेंगी तथा इस रास्ते पर 50,000 से 1 लाख लोगों के प्रतिदिन पहुंचने की आशा है। अगर आप कभी किसी काम से बनारस गए हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।